पिछले साल 8 को ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की क्लास थी और उसमें मैंने 4-5 केसेस बनाए थे जो जिन्होंने वो केस डिस्कस किए या प्रेजेंट किए, उनके नाम मैं बोलता हूँ। एक डॉक्टर फरद थी, डॉक्टर अफरोज, डॉक्टर राबिया, रुबीना मलिक। ये 4 नाम मैं देखा पिछला लेक्चर तो उसमें लिखे हुए थे। क्या वो अब भी मौजूद है? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये अफरोज हैं अब सर जी? 3 महीने पहले जो क्लास हुई थी उसमें थे। हाँ, वही 8 नवंबर को जो हुई थी क्लास, आप थी जी उसमें। जी सर। जी सर। जी जी। तो अफरोज के अलावा राबिया, रुबीना और फरत है? नहीं, सर सर फरहत एमसीपीएस की थी, वो शायद पास हो गई, उनका वो एग्जाम हो गया था। चलो वो पास हो गई माशाल्लाह। तो अफरोज है और राबिया और रुबीना नहीं है। चलो कोई बात नहीं। चूंकि ये रेपिटेशन है 4 महीने बाद और लगता है कि कोई और थी मौजूद उस क्लास में जिनका नाम मैंने नहीं लिया। नहीं सर जी सर थे हम लोग। जी, अफरोज आ गया, डॉक्टर यास्मीन मौजूद थी और कोई था मौजूद? चलो, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मेजोरिटी होगी, लगता है ये या मेजोरिटी पास हो गई है या फिर वो समझिए कि इस दोबारा अटेंड करने की जरूरत नहीं। लेकिन पेशतर इसके कि हम केस डिस्कस करें, सिर्फ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो रीसेंट टर्मिनोलॉजी पाम कॉइन आई है, मैं उसको रिवाइज करता हूँ कि कॉजेस ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो 50% केसेस में अनएक्सप्लेन्ड होती है, लेकिन फिर भी जो टर्मिनोलॉजी कॉइन की गई है PALM पाम COEIN पाम कॉइन, पहले यह कॉजेज जो है पाम वो स्ट्रक्चरल हैं कि कोई वहां पे कोई ग्रोथ कोई चीज मौजूद होती है, और दूसरी जो है उसमें जेनिटल ट्रैक्ट ठीक है लेकिन कॉज जनरल सिस्टम में है। तो जब भी आप हिस्ट्री लें, पाम कॉइन का ख्याल रखें और आपकी हिस्ट्री में इन बातों के इंक्वायरी होनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए आप। पाम जो है, पी से पॉलिप, ए से एडिनोमायोसिस, एल से लियोमायोमा और एम से मलिग्नेंसी और हाइपरप्लेजिया। और क्वाइन जो है, सी से कोएगुलोपैथी, ओ से ओवुलेटरी डिसफंक्शन, ई से एंडोमेट्रियल डिफेक्ट या हाइपरप्लेजिया, प्रॉब्लम विद एंडोमेट्रियम, आई से आइट्रोजेनिक, दैट मीन्स आपने कोई मेडिसिन दी है, हार्मोन की टैबलेट दी है, उसकी वजह से ड्रग इंड्यूस्ड, उसको आइट्रोजेनिक भी कहते हैं। और एम है कि इन सारी लिस्ट में जो नहीं आई, नॉट येट डिफाइंड, वो इस लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, वो है नॉट येट डिफाइंड। आई रिपीट, पाम इज पॉलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, malignancy or hyperplasia. Coin is coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial cause, iatrogenic,
and not yet defined. अगर ये आप जब भी हिस्ट्री लें, मैंने 3-4 केसेस बनाए हैं, जो कि उस क्लास में सिर्फ अफरोज मौजूद थी, तो perhaps she'll tolerate us, put up with us, या मैं उनसे ही पहला केस करवा लेता हूँ, तो बाकी वॉलंटियर्स ले लेंगे. चलिए, अफरोज, आर यू विलिंग टू बी वॉलंटियर? डॉक्टर अफरोज, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी सर, आ रही है आवाज. यस सर, आ रही है. तो फिर वही अफरोज क्यों नहीं बोल रही? शी डजंट वांट टू बी वॉलंटियर. कोई बात, लेट्स हैव अदर्स. अब कोई वॉलंटियर जो करना चाहते हैं उनके बोले, मैं नाम लिख लूं. सर मेरा अस्सलाम सर, मेरा को सारा सारा. हूँ, मेरा भी वॉलंटियर हूँ आज के लिए ना. जी बिल्कुल, हो गया सारा. और कोई वॉलंटियर है? सर आई एम डॉक्टर सुनीता. डॉक्टर सुनीता. सुनीता. सर डॉक्टर सारा और डॉक्टर अफरोज ने कल वॉलंटियर किया था. सारा और अफरोज. अफरोज तो बोल नहीं रही, वो है कि नहीं? चलो बाद में पता कर ले. दो तो है ना. चलो डॉक्टर सारा, जी सर. ये बड़ा कॉमन है कि आपके पास माँ अपनी यंग बेटी को लेके आती है, एज 13, उसकी मिनारकी शुरू हुई थी एज 12, और माँ कहती है इसके मेंसेस बड़े हैवी हैं और इरेगुलर. अच्छा. जी, ओके, प्रोसीड. सही है. After introduction and after greeting and mutual introduction, I would like to know some biodata, that is her name, name and her last LMP. Now I would like to know the details of her complaint. That is, as her first of all, I would want to know her last menstrual period, details of the pattern and the flow of the cycle. Is it associated with passage of heavy clots? And is it associated with any abdominal pain, shortness, and easy fatigability? And the age of menarche has been given, that is 12 years. So is this the same pattern of the cycle since the age of menarche? Is there any change yet now? Is there any history of intermenstrual bleeding? History of thyroid symptoms, that is history of weight gain, like heat, cold intolerance, or weight loss. Then I would like to know the history of signs and symptoms of PCO, that is weight gain, hirsutism, and acne. Then history of any bruising on the body, history of any bruising, and bleeding from any other orifices. Then any medical disorders, that is any bleeding disorders, any coagulopathy disorders, or hemoglobinopathies, any surgical history, any family history of bleeding disorders or hemoglobinopathies, any drug histories, any drug she's taking right currently, and any drug allergies, any history of transfusion, and any addictions. Then I would proceed with the and what investigation and treatment have been taken as yet now. Then I will proceed to the examination, that is the body mass index, then the blood pressure, pulse, check for the pilar, thyroid, and any endocrinological problems for the PCOS, then any bruising on the body. Then I will proceed with the per abdomen examination on inspection to see for any distension. Then per abdomen examination for the side size and the for side size, consistency of the mass and the margins. It is standard. As she is an unmarried girl, I will not proceed for the per vaginal or the bimanual examination. Now I'll proceed with the investigation.
that is blood group with the RH factor, complete blood count, hemoglobin, total leukocyte count, platelet count, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, urine DR, that is glucose and nitrites, proteins, and fasting blood sugar. These are part of a basic health profile. Sir, I would like to know the hemoglobin of the patient so that I can order more investigations. Then I'll also go for coagulation profiles, PTINR, serum TSH, and some specific hormonal profile, that is serum LH, FSH, prolactin, and serum TSH. Then I have to proceed with the management. Before that, I would like to have the investigation, sir. हाँ जी, हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, मैंने वो पाम पॉइंट जो बोला था, इन्होंने एग्जैक्टली हिस्ट्री में उसी पे फोकस रखा है। वो सारे पाम और कॉइन में जो हमने कॉजेज की कि पी से क्या बनता है, ए से क्या, एल से क्या, एम, सी ओ ई आई एन, इन सब की इन्होंने डिटेल ली। एग्जैक्टली यही करनी। शी डिड नॉट गेट लॉस्ट in asking details of other medical diseases, सारा कुछ। तो यही आप ये पैटर्न मैं दोहरा देता हूँ इनकी तरफ से कि इन्होंने पूछा कि आफ्टर इंट्रोडक्शन एलएमपी पूछूंगी। एलएमपी बड़ी जरूरी है कि आपको अंदाजा हो कि आप इस स्टेज पे कहाँ पे खड़े हैं एलएमपी के हिसाब से, ताकि उसके कई इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से करनी पड़ती। तो मसा हार्मोन प्रोफाइल जो है वो साइकिल डे 2 पे होता है बेस्ट, तो इन्होंने एलएमपी करके उसको भी कवर कर लिया। और फिर इन्होंने जो पूछा एब्डोमिनल पेन, चेंज, एनी रीसेंट चेंज और इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग, थायराइड के कोई है प्रॉब्लम उसको, फिर रिसेंट वेट लॉस तो नहीं हुआ उसका, हिस्टोटिज्म वगैरह तो नहीं है उसको, इजीली ब्रूज तो नहीं करती, और कहीं और ओरिफिस से ब्लीडिंग तो नहीं है। ड्रग्स में थोड़ा सा आप ऐड कर देती, पर्टिकुलरली एनी हार्मोनल थेरेपी, तो ताकि हमें पता चलता ड्रग्स में वो है। लेकिन ठीक है, एडिक्शन जरा कोई वो आपने ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कह दिया तो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने टेस्टों में बीएमआई सबसे पहले बोला, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने जनरल एग्जामिनेशन में वो भी कहा कि हिस्टोटिज्म के कोई साइन तो नहीं है। तो फिर एब्डोमेन पे आ गए, कोई मैस एब्डोमेन विच मीन्स कोई ट्यूमर फाइब्राइड तो नहीं है। और ये कहने से पहले कहना चाहिए था हीमोग्लोबिन, पहली इन्वेस्टिगेशन, लेकिन फिर कह दी आपने बाद में हीमोग्लोबिन, और उसमें उसका डिटेल वेरी गुड। फिर आ गया ब्लड शुगर कही आपने, और कोएगुलेशन प्रोफाइल बोला, हार्मोन प्रोफाइल। एग्जैक्टली जो सुन रहे हैं उनसे भी सुना मैंने, उन्हीं का कहा दोहराया। आप इसको नोट कर लीजिए। यंग गर्ल एज 13 जिसको हैवी मेंसेस के साथ माँ लाए, आपने ये हिस्ट्री लेनी है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और ये टेस्ट करना। थैंक यू डॉक्टर सारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे आई कांट ऐड एनीथिंग टू इट, यू हैव डन सो वेल, तो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। और बाकी सब ये मैंने दोहरा दिया है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर कहें तो मैं तीसरी दफा कहने को तैयार हूँ, क्योंकि ये एक परफेक्ट, नियर परफेक्ट प्रेजेंटेशन है हिस्ट्री की, फिजिकल एग्जामिनेशन की, इन्वेस्टिगेशन की। I forgot one thing, अल्ट्रासाउंड नहीं बताया मैंने, अल्ट्रासाउंड पेल्विस। जी अब बोला नहीं आपने, ओह सॉरी सॉरी सर, मुझे भी याद आया। I was overwhelmed with your presentation. तो मैं सॉरी वो, सर। तो अल्ट्रासाउंड इस बल्कि सबसे पहले कर देना चाहिए। सर एनीमिया के सिम्टम्स नहीं पूछने थे इसमें?
हाँ जी, इजी फटीग पूछा था मैंने। बोला था अनीमिया की सिम्टम फटीग, इन्होंने लफ्ज बोला था कि अर्ली फटीग है कि नहीं, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ, इन्होंने पूछा था फटीग, so that is anemia. Sir, we know कि 13 year old है जी irregular bleeding. जी Sir, we know कि बोलिए 13 year old है जरा, irregular. माइक के नहीं, आप जरा माइक के पास होके ऊंचा बोलिए ताकि मैं आपकी बात को सब तक पहुंचाऊं। जी बोलिए, यास्मीन बोल रही नहीं, चलो, वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह। चलें फिर अगली कौन है? यास्मीन ही है? सर मैनेजमेंट कोई और बताया? अच्छा चलो, मैनेजमेंट तो आसान हो गई। जी बोलिए, इसमें क्या करेंगे आप? आप मुझे इन्वेस्टिगेशंस बता देगा। आई वुड लाइक टू नो हर हीमोग्लोबिन ऑफ द पेशेंट एंड द जी प्लेटलेट काउंट। ऐसे हीमोग्लोबिन केस में टेक इट के हीमोग्लोबिन इज लो, लेट्स से 8 ग्राम पर एंड प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, एंड हार्मोनल प्रोफाइल, वो भी सारा कुछ। any structure abnormality in the pelvis, in the अल्ट्रासाउंड इज ultrasound? अल्ट्रासाउंड इज नॉर्मल। Okay. I will counsel the patient along with the mother regarding the diagnosis that the cause of a heavy menstrual bleeding is due to her physiological क्या बोलते हैं physiological जी changes. क्या अर्ली बोल फिजिकल चेंजेस, early physiological changes क्योंकि वो एक and साथ जो है ना मीनार, जी जी उसका and सिस्टम हो रहा है। physiological changes. Okay. हम्म, And reassure her that there is no structural abnormality present and tell her that the patient does not need any surgical treatment and will be kept on conservative management. So the first line of management is optimization of a hemoglobin, as her hemoglobin is 8 gram. So we need to transfuse some parenteral iron or blood products. यहाँ पे रुक जाइए, जी यहाँ पे प्लीज। जब अनीमिया की ट्रीटमेंट की बात आती है हम्म, तो फटीग तो 11 से 10 हो जाए, 9 हो जाए, फटीग, अर्ली टायर्डनेस, तो वो सबको हो जाती है अनीमिया में। तो हर एक को ब्लड नहीं देते हम, लेकिन अगर सिम्टम्स डिस्निया तक पहुंच जाए, रेस्ट के वो 2 कदम चलती है तो सांस चढ़ जाता है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो वो एक स्टेज है जहाँ पे आप ब्लड देंगे। उससे पहले आप उसको वो जो ट्रीटमेंट देंगे वो ब्लड नहीं होगा, वो बोलिए। Okay, then I will keep the patient on sir iron supplements, optimize the के जी, hemoglobin by के जी, वो आप ये कहेंगे कि I'll ask other symptoms of anemia. If she is not short of breath, I will prescribe iron. आप उसके साथ अगर अब तक आयन लिया नहीं तो ओरल आयन, अगर ओरल लेती रही है तो आई मेक श्योर कंप्लायंस ठीक थी कि नहीं ठीक थी। अगर कंप्लायंस ठीक नहीं थी फिर मैं उसको पैरेंटल आयन दूंगी। ये बोलिए, इस तरह से मैं दोहराता हूँ, ये अनीमिया तो हर मरीज में होगा, आपको ये फिक्र है इस तरह से बोलने इम्तिहान। If she is anemic, I'll inquire about other symptoms of anemia, particularly shortness of breath. If she is short of breath, I'll transfuse her to correct her anemia. And if I give her 1 bottle, generally 1 bag is good enough, and subsequently follow it up with iron therapy. Second, if she has not been taking oral iron, I'll prescribe oral iron. If she has taken irregularly, compliance is not good, then I will give her parenteral iron and then follow her up after maybe 1 month with the tests of hemoglobin and how rapidly it is rising. यहाँ तक आपने बोलना है, full stop. ये कि कोई भी पेशेंट अनीमिया की होगी आप ये बोलेंगे। आप फिर बोलिए सायरा, जो मैंने कहा Okay, sir. अनीमिया। ठीक है। I will counsel the patient
And along with the mother, regarding the diagnosis that the cause of her heavy menstrual bleeding is due to physiological menarche. Sir, मुझे word नहीं आ रहा बार बार. Physiological causes, and the patient does not, and there is no structural abnormalities, so there is no need for any surgical treatment, and the plan is to keep the patient in a conservative manner. The first step is optimization of her hemoglobin. If she is anemic, I will ask about the symptoms of anemia and shortness of breath. If there is shortness of breath, chest pain, dyspnea, so I will transfuse a 1 pack cell volume followed by iron therapy. I will also inquire if she was previously taking any oral iron. If she was non-compliant, then I would give her parenteral iron and follow up after 1 month with her CBC to see the rise in the hemoglobin. Excellent. सारा कहाँ से बोल रही हो? सर मैं कराची से हूँ, सिविल हॉस्पिटल. वो मैं कल परसों कराची गया था, आप तो नहीं मिली थी मुझे? नहीं सर, वहाँ आपसे पे कोई मुलाकात ही नहीं हुई. वहाँ पे एक लड़की मुझे मिली थी JPMC में कि सर मैं आपकी क्लास अटेंड करती हूँ, आप तो नहीं थे? नहीं सर, आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई. ओए ओए ओए, I would love to meet you. You are so good. सेम हियर सर. सर मैं आपकी चल बहुत बड़ी फैन हूँ. जी सर. चल, नाउ ये तो अनीमिया का हो गया, ये आज जी का सर. एडिशनल हो गया. लेकिन अनीमिया जब भी आपको मिलेगा, आपने एग्जैक्टली इसी तरह ये स्टेप्स बोल रहे हैं. हम ओके सर. ब्लड दे के चुप कर जाते हैं या ब्लड भी 2 3 4 दे देते हैं, ऐसा नहीं. आई विल गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन to provide immediate relief of her symptoms. तो उसके बाद ये ओरल आयन, पैरेंटल आयन जो भी है, एंड देन अच्छा Okay, जी. now फिर second. ये जो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इसका क्या करेंगी आप? Now the second step is to start some hormonal treatment for the regularization of her cycles. So first I will start with some progesterone treatment, which is given as 2 BD for at least 3 months. सॉरी, लफ्ज प्रोजेस्टेरॉन नहीं है. आपके प्रोफेसर भी गलत कहती होगी, प्रोजेस्ट्रोजन है. क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन की तरह की ड्रग्स हैं जिनका एक्शन लाइक प्रोजेस्टेरॉन है, दे आर नॉट प्रोजेस्टेरॉन. ड्यूफेस्टोन, प्रेमोल्यूटेन, ये सारी प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, ये प्रोजेस्ट्रोजन है. इनका एक्शन प्रोजेस्टेरॉन की तरह है. प्रोजेस्ट्रोजन है क्या चीज सर? ये है क्या? Progestins are pharmaceutical preparation which have action like progesterone. Okay. Which has action like progesterone. Okay. समझ गई आप? जी मैं समझ गई. Thank you sir. So the treatment for progestogen will be given 2 BD for 3 months, and then the patient will be kept on oral contraceptive pill for the 3 months, and then see whether there's any change in the cycles. ये Say for I would prescribe progestogens, and तो वो अगर पूछे कौन से, फिर आपने बोलना है norethistron is primoluten. और ड्यूफेस्टोन is didrogesterone, जिसको डिड्रो को डाइड्रो भी बोलते हैं वो. तो हाइड्रो. हाँ, तो ये उनके जेनरिक नेम्स हैं, ये उनके मार्केट नेम है. तो ये आपने बताने. तो आई प्रिस्क्राइब प्रोजेस्ट्रोजेंस, और वो रोक के पूछेगी, आपको जरूर पूछेगी विच प्रोजेस्ट्रोजन. फिर आपने बोलना है या प्रेमोल्यूटेन या उसका नॉरेथिस्ट्रॉन बोलेंगे ना सर? प्रामोल्यूट तो नहीं बोलेंगे ना? वो बोले प्रेफरेबली बेहतर है, प्रेफरेबली बेहतर. नेम तो नहीं बोलना उसका. ये देंगे. फिर इस नाम बोले, फिर उसका बोले कि इनिशियली आई विल गिव हर कंटिन्यूअसली, जैसा आप कह रही हैं. ये आपने कहा, मैं जो कंटिन्यूअसली फॉर 2 or 3 cycles, and then I will give her cyclically to cause withdrawal bleeding. Because okay. इस तरह से बोलने for 2 or 3 cycles, and then
withdraw all medication and see spontaneous recovery. सर ये आप बोले यंग कि पेशेंट है तो हम इसमें मतलब कंबाइन ओरल पिल्स का क्यों नहीं ऑप्शन रख रहे हैं? वाई जी प्रोस? ये इन्होंने, मैंने बोला ना, ये इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, लेकिन मुझे कबूल है, वो मुझे वो कबूल है। तो सर जैसे मैंने एक लेक्चर में एक मिनट, the other regime जो आप सुनीता बोल रही हैं, other regime is not to put her on progestogens but to put her on OCP, और वो साइक्लिकली देंगे हम, OCP जैसे लेती है पेशेंट इसी तरह इसको देंगे हम। मदर को एक्सप्लेन काउंसल करेंगे, दिस इज फैमिली प्लानिंग मेडिसिन बट इन दिस केस दिस इज टू रेगुलेट हर मेंसेस, ये कहेंगे। फिर अगर आप ओसीपी दे रहे हैं वो भी ठीक है। तीसरा है कि ओसीपी के साथ आप ट्रांसअमीन दे देंगे, वो ब्लड लॉस को रिड्यूस करती है। सर ट्रांसअमीन कैन बी गिवन ओरली और बाय इंजेक्शन। जी सर उसको ऑप्शन देंगे ना कि ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन नॉन हार्मोनल, हार्मोनल एंड द सर्जिकल, फिर से नॉन हार्मोनल। जी इसमें नॉन हार्मोनल इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं बनता, आपने पहला फिक्रा सही बोल दिया, लेकिन इन दिस केस ट्रीटमेंट स्टार्ट्स अनीमिया के बाद, ट्रीटमेंट स्टार्ट्स विद हार्मोनल ट्रीटमेंट, और वो ये जो सर ये एनोव्यूलेटरी साइकिल्स है ना, तो ये तो बेटर। एक मिनट सर, ये जो नॉन हार्मोनल कहना चाहती हैं वो क्या देंगी आप? ट्रांसअमीन देंगी? जी सर। नहीं, मेरा ख्याल है वो कॉम्बिनेशन में दे दें तो बेहतर, रेगुलर भी तो करना ना, उसको रेगुलेट भी करना। तो सर, तो मैं हम लोग दोनों का बताएंगे मैनेजमेंट में, प्रोजेस्टेरोन के बारे में बताना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताना है, या सिर्फ एक ही बोल दें रिगार्डिंग? एक चीज बोल के चुप कर जाए। ओके, चूंकि टाइम आपने 7-8 मिनट है टॉक्स में, तो उस 7-8 मिनट में ही आपने तो मैं उसको ये बोलूं? एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैंने उनका नाम देखा तभी मैं क्लास ले रहा था, लेकिन फिर भी टेलीफोन उठा लिया। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हैं। ओहो, ये कैसे हो गया म्यूट? चलो अब ठीक है। जी सर। चले, आई एम रिपीट ग्लैड कर दें सर, शुरू से हम रिपीट कर दें डिस्कस कर सर। रहे हैं। तो सर ताकि मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा मुझे हो रहा था, जी। सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पहले हमने एनीमिया की मैनेजमेंट तो कर ली, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन वाली बात हो गई। अब सेकंड जब हम उसको बोलेंगे कि द सेकंड लाइन, द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो उसके अंदर हम लोगों को उसके बारे में ओसीपी का बताऊंगी या मैं प्रोजेस्टेरोन का बोलूँ स्टार्ट से? ये दोनों कंफ्यूजन हो सही रही है। है। आपने ओसीपी नहीं बोली, आपने प्रोजेस्टेरोन बोले, मैंने कबूल किया है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दूंगी तो वो 6 मंथ्स के लिए दूंगी या 3 मंथ्स के लिए दूंगी? वो पहले 3 महीने दे लो, फिर देख लो। एंड सी है कि हाउ डिड शी ऐसी रिस्पोंड। ड्यूरेशन कोई अनइम्पोर्टेंट सी बात हो जाती है। हम्म, बेसिकली ऑब्जेक्टिव वुड बी कि इस पीरियड में उसका अनीमिया करेक्ट हो जाए, जी उसका अनीमिया करेक्ट हो जाए, वो 3 महीने में हो ही जाता है। तो आप 6 महीने भी दे दें तो कोई हरी नहीं चीज है उनका। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो दोनों ठीक है। हाँ। I will prescribe progesterone, norethistron 2 BD for 3 months and see this cycle and क्या withdrawal and क्या था तो सर फिर फिर withdraw
पहले 3 महीने कंटिन्यूस देंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग सो दैट वी कैन करेक्ट हर एनीमिया। और उसके बाद साइक्लिकल कर दूंगी, चाहे प्रोजेस्टेरोन साइक्लिकली दे दो, चाहे ओसीपी साइक्लिकली दे दो, दोनों बातें चलती। ओके सर। चले सारा, वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह। थैंक यू सर। चले जी, आगे सुनीता है। आर यू देयर सुनीता? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं? जी जी। जी चले, आपका केस तो आसान सा केस है। एज 30, पैरा 3, लास्ट चाइल्ड बर्थ 1.5 year ago, complains of heavy menstrual bleeding for 3 months. Okay, sir. First of all, I will introduce, greet, and confirm the consent, and then take the consent from the patient, and then I will ask the biodata, name, husband name, and education, and how married for, and the last menstrual period, whether it is regular or irregular, and then I will ask about the previous cycles. In age of menarche and its regularity, any intermenstrual postcoital bleeding, and then I will ask about the current cycle and quantify her bleeding. Then I will ask about the whether it is any fainting attack, how affecting her quality of life, and any intermenstrual bleeding, any period of amenorrhea, and she having any history of vaginal discharge associated with lower abdomen pain or fever and cough, night sweats, or any feeling of pain during the menstruation, and I will quantify whether it is a start of before of the menstruation, or during the menstruation, or after the menstruation. Then I will ask about any feeling of mass and pressure symptoms, urinary and bowel, and any pedal edema. And then I will ask about the any weight loss, loss of appetite, and any visibility, bleeding from any orifices, and heat and cold intolerance, diarrhea and constipation, and weight gain, acne, tourism, and any headache or nipple discharge, and any hormonal treatment she is taking, any insertion of IUCD. Then what investigation she have done, and what treatment she have taken, non-hormonal or hormonal treatment. अभी Then ट्रीटमेंट चाहिए सेकंड, चलें आगे। Then I will ask about the what contraception she is practicing, and the pap smear done or not, and any any previous. I will ask about obstetric history, its outcome, and any antepartum, intrapartum, postpartum complication, and then I will inquire about any medical history, diabetes, hypertension, chronic renal or liver disorders, and any past surgical history, and drug allergy, what drug she is taking, and history of smoking, family history of and personal history of any breast, ovarian, colorectal, and endometrial carcinoma. देखिए सुनीता, थोड़ा सा जनरली आप फोकस्ड हैं, लेकिन नहीं उतनी नहीं जितनी सैरत। मैं बता देता हूँ, मैंने इंटरप्ट कर लिया आपको। आपने जो सवाल पूछे हैं, LMP, menstrual cycle, previous cycle, intermenstrual bleeding, and age of menarche, present cycle, quality of life, intermenstrual bleeding, amenorrhea, vaginal discharge, pain, cough, any mass abdomen, micturition, bowels, fetal edema, loss of appetite, diarrhea, constipation, headache, insertion of IUCD or any method of contraception, and obstetrical history, medical history, surgical history। ये बोले आप। अब मैं यही है ना, मैं साथ लिखता जा रहा था। अब मैं बोलता हूँ, और क्वांटिफाई भी करूंगी कि अभी क्वांटिफाई हाँ? करूंगी, मैंने ये भी बोला था क्वांटिफाई करूंगी कि कितनी हैवी मेंसेस है।
इसकी। क्वांटिफाई करेंगे। चलो जी, ये हो गया। यही बोला ना आपने? जी जी सर, एग्जैक्टली। अब मैं बोलता हूँ कि इसमें से मसल तो उसकी एज ऑफ मीनार की इस स्टेज पे कितनी इंपॉर्टेंट है? पेशेंट एज 30 है कोई इंपॉर्टेंस? प्रीवियस नो साइकिल हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, मीनार की अब क्या कोई मतलब है? कोई ये अंडर ग्रेजुएट की हिस्ट्री में यस है, पोस्ट ग्रेजुएट की हिस्ट्री में नो है। ओके सर। एक मिनट, प्रीवियस साइकिल, इंटरमेस्टल ब्लीडिंग और ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वजाइनल डिस्चार्ज कहाँ से इंपॉर्टेंट होगी? सर इट फिर कैन बी मतलब PID हो सकता है। और ये PID में जरूरी तो नहीं वजाइनल डिस्चार्ज हो, वेजिनाइटिस डजंट कॉज वजाइनल, ओके, PID अलग है, वजाइनल डिस्चार्ज अलग। फिर आपने बोला एनी पेन एनी कफ, आई डोंट नो कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सर मतलब जैसे हम पी का हमें पता होता है ना कि हमने उसमें प्रेगनेंसी और है ना साथ में PID और साथ में ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री के लिए हमने पूछना होता है ना कि करंटली कोई हिस्ट्री हो ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट की। ट्यूबरकुलोसिस में ज्यादा हैवी मेसेज होते हैं कि एमेनोरिया? सर दोनों हो सकते हैं, पहले ना, जो है ना। ना, बहुत थोड़ी देर के लिए हैवी मेसेज होते हैं, फिर एमेनोरिया ही होता है उसको। जी सर, ऐसे लेकिन ये 3 मंथ की हिस्ट्री है ना पेशेंट की अभी तो। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने बोला मिक्चुरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, सर डायरिया, फूड। हेडेक, मतलब ये थोड़ा सा आप दूर चली गई। चूंकि हमारे पास सर टाइम मतलब हम बड़ा थायराइड के लिए नहीं पूछेंगे, हाइपोथायराइड में जैसे कॉन्स्टिपेशन, था, उसमें हेडेक का हेडेक, हाइपर प्रोलेक्टिमिया में, हाइपर प्रोलेक्टिमिया। नहीं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन थायराइड की पहली सिम्टम्स नहीं है और है। ओके सर। ये तो मैं तो आपका टाइम बचा रहा हूँ। फिर आपने ओके सर। फिर मेडिकल हिस्ट्री ली, जो बात सबसे इम्पोर्टेंट थी वो बिल्कुल ही भूल गए आप। भला क्या थी कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लास्ट चाइल्ड बर्थ कब हुई थी उसकी? Rule out pregnancy. नहीं, पहले लास्ट चाइल्ड बर्थ में मुझे बताओ। सर आपने लास्ट डिलीवरी दिया हुआ है 1.5 ईयर, मुझे आपने हाँ, इंफॉर्मेशन तो में दे दिए थे। क्या ये इम्पोर्टेंट बात नहीं होगी कि वो लैक्टेशन कर रही थी? अगर वो लैक्टेट कर रही थी तो उसके बाद में से शुरू हुए हैं, लैक्टेशन के बाद, लैक्टेशन एमेनोरिया, उसके बाद पहले 2-3 इरेगुलर होते हैं। ओके सर। ये नहीं पूछा आपने whether she was lactating or not lactating। ओके। ये टॉप ऑफ द लिस्ट पे होने चाहिए थे इस पेशेंट में जिसके 1.5 साल का लास्ट चाइल्ड बर्थ ओके सर। है नहीं? यू एग्री विद मी कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट। और फिर उसके बाद ये जी एन मुमकिन है कि वो कंट्रासेप्शन मेथड कोई इस्तेमाल कर रही हो। आपने IUCD पूछा कि उसको इंसर्ट हुई कि नहीं हुई, लेकिन IUCD के अलावा शी कुड बी ऑन अदर। सर हाँ, दोनों मैंने सवाल पूछ लिए थे, जैसे आइट्रोजेनिक में मतलब हार्मोनल में ये आता है ना, तो इस तो वजह से। ये बात। और फिर बीच में किसी ने कहा 30 ईयर ओल्ड में चाहे हैवी मेंसेस के साथ आए, आपने कहना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। एमेनोरिया सर मैंने पूछा था, तो वो उसी को ही है। एमेनोरिया, हाँ पूछा, इंटरमेस्टल ब्लीडिंग और एमेनोरिया। जी तो सर। चले मैं उस पर ग्रांट कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग और कीजिए आप अपनी हिस्ट्री की। चले, ओके सर। उसका निकला, अल्ट्रासाउंड किया आपने, फाइब्रॉइड निकला। सर आई वांट टू सी द लोकलाइजेशन, लोकाइज मतलब कहाँ पे वो फाइब्राइड, और साइज क्या है फाइब्राइड की पेशेंट की। वेरी गुड, माशाल्लाह। चले, वो है, आजकल तो उसके नंबर मिलते हैं ना, वो है 1 और 2। ओके सर, एंड व्हाट इज साइज?
10 सेंटीमीटर, 10 10 मिलीमीटर। एक है 1-2 सेंटीमीटर का, दूसरा है 10 सेंटीमीटर का। सर एक 10 सेंटीमीटर का और दूसरा 2-3 सेंटीमीटर का। पहला जो है ओके नंबर 1 3 सेंटीमीटर का, और नंबर 2 जो है वो 10 सेंटीमीटर। Okay, sir. First of all, I will counsel the patient in the empathic way regarding the diagnosis that she having the fibroid uterus, and it is the benign condition and it is treatable condition. I will address her concern, and then I will counsel about the treatment plan. As she is young, 30-year-old with para 3, and her fibroid size is 10 centimeter. I will and is affecting her quality of life. So as there are many options, medical and non-medical, but for regarding her size of fibroid, the surgical option is best for her, which include the myomectomy, and which can be open or laparoscopically. ओपन और लेप्रोस्कोपी। 1 क्या होता है, 1 और 2 क्या, कहाँ होते हैं? जी सर, जी सर। सर 1 होता तो सब म्यूकोजल है, लेकिन जैसे हम स्टेरोस्कोपिकली 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर तक है, तो हमें ओपन या लेप्रोस्कोपी करनी होगी इसमें। वेरी गुड। तो अगर सिर्फ वो मैं कहता कि 1 जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, फिर Then I will give option for the medical treatment and the surgical treatment. In the मेडिकल medical, sir, first I will keep on the transmine, and I will keep on transmine and Ponistan 4. ma'am. And then if her mesocycle will not her symptom will not relieve, then I will give option for stereoscopic removal of the fibroid. ये उसका डायरेक्ट क्यों नहीं है अपनी पॉलीपेक्टमी की हिस्टोस्कोपिकली? क्यों उसको? Sir, she is young, so I cannot give her. कहे तो हिस्टोस्कोपिक मैक्टमी करके, पॉलीपेक्टमी करके, तो शी कैन गो ऑन सेम डे। इसमें क्या? Sir, we can keep her. दूसरी बात जो हम अब तक बिल्कुल भूल गए, मिस कर गए, और वो काफी हेवीली नेगेटिव हमारे अगेंस्ट हो गए, वो है उसके सबसे पहले जो हेवी मेसिस का पेशेंट हो उसका अनीमिया करेक्ट करना। ओके सर, सबसे पहले हमें वो बोलना चाहिए था। ओके सर। आई विल चेक हर हीमोग्लोबिन, इफ शी इज एनीमिक आई विल करेक्ट दैट। बस इतने ही लफ्ज बोलना, जरूरी नहीं। सर एक्चुअली हम ओपीडी में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे एक पेशेंट थी, उसका पोलिप जो है ना 1.5 सेंटीमीटर का था, और उसका भी हैवी हो रहा था, और पेशेंट जो है ना नली पेरस थी, इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए आई थी। तो मैंने यही ओपीडी में बोला कि इसकी हम पॉलीपेक्टमी करके इसकी है ना हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करते हैं, क्योंकि ये पॉलिप आगे इम्प्लांटेशन में से प्रॉब्लम करेगी। तो जो वहाँ पे जो सीनियर थी, उन्होंने उसको पहले ट्रांसमीन और पोनेस्टान पोर्ट और हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखा। गलत तो गलत गलत तो मतलब मेरा प्लान ये था कि हम उस पहले 0.5 सेंटीमीटर है, फिर भी उसे सिम्टम कर रहा है ना। आज का मैसेज, इफ पेशेंट हैज पॉलिप इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, उसकी आपने इम्तिहान में पॉलीपेक्टमी करनी है, और आजकल हिस्टोस्कोपिकली पॉलीपेक्टमी होती है। यस सर। तो इसमें भी जैसे पहले 3 मुझे सेंटीमीटर। अगर पॉलिप का जिक्र आया तो फिर आपसे इम्तिहान में लाजमन पूछा जाएगा, टेल मी वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिप इन द यूट्रस। So it is both benign and malignant, and first is the edematous polyp and placental polyp. सर भूल गई हूँ, जो आपकी एक क्लासिफिकेशन थी प्रीवियस, मुझे भूल गई है। सॉरी। एडेनोमेटस, प्लेसेंटल, और अभी जो कर रहे हैं हम फाइब्राइड पॉलिप, और आखिर में मैलिग्नेंट। यस। ये 4 किस्म के पॉलिप।
चलो अच्छा है, गुड, यू नो दैट। नहीं, इम्तिहान में क्या आप प्रैक्टिस में भी यही रखिए, अगर पॉलिप है डजंट मैटर व्हाट साइज, हिस्टोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी बोलनी है बस, और सेंड इट फॉर बायोप्सी। ओके सर। और बायोप्सी क्यों, फिर आपने बोल देना कि ये 4 टाइप्स है पॉलिपाई की जो होती है। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। चले, अब अगला कोई है वॉलंटियर? अगला ऐसा तो ना करो ना। इमरान, कितनी लड़कियां बैठी हैं? हेलो सर दूसरा भी मैं कर लूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर मैं कहना चाहती आप है सनीता। हेलो चलो जी, सर सनीता। सनिया सर, सर सनिया। अफरोज आ गई है, पहले आप बोल रही थी ना। हाँ, सही सर। पहलो कितने सी? सर मैं थी सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। चलो अफरोज से अगला करूंगा, अब सुनीता को मैंने कह दिया। जी सर। यस सर। सर आप एक किसी दिन और, एवी मेल्फॉर्मेशन करवा दें, हाँ एक किसी दिन एवी मेल्फॉर्मेशन की भी क्लास ले लेगा सर, एवी मेल्फॉर्मेशन। एवी, ओ हाँ, सर ये आया था बहुत, एग्जाम में। तो बहुत दूर चली गई है एवी में। सर चलो डॉक्टर शहनाज ने ये क्लास ले ली थी। अच्छा, चलो सुनीता ने ले ली है तो फिर अफरोज से कर लेता हूँ। जी सर। डॉक्टर अफरोज जी सर। हैं आप? जी जी सर। एज 42, पैरा 0+0, complaints of heavy menstrual bleeding, dysmenorrhea and dyspareunia। बोलिए। सर रिपीट कर रहे हैं ये सर, रिपीट करें, आवाज नहीं है। रिपीट, एज 42, nulliparous, जी सर। complaints of heavy menstrual bleeding and जी सर। painful menstruation and pain during coitus। ओके सर। Okay, sir. First of all, I will introduce myself to the patient and I will greet the patient and I will take the biodata, remaining biodata, including education, occupation of the patient. ये Then I सारा will ask. बस Okay, sir. इंट्रोडक्शन में ही I हो will. इतना। I will ask her about, first I will ask her about the last menstrual period, LMP, and then I will ask her about the current cycle, regularity, amount of the blood flow, associated clots, number of pads soaked, and and I will ask her about the post-coital bleeding, and she's already having history of dysmenorrhea and the dyspareunia. Then I will ask her about the previous cycle, regularity, amount of blood, and any associated clots and the number of pads. Then I will ask her about whether it's associated with any is she having feeling of mass in the abdomen, any history of malignancy, any history of weight loss, loss of appetite, any history of contraception like IUCDs, UCP, and whether she has taken any, whether she has done any pap smear or not. Then I will ask her about the history of whether she. So then I will take the history, family history of fibroid and endometriosis, any history of a drug, any history of anticoagulant drugs, then any treatment taken up till now. I will ask her about the BMI of the patient. बस हो गया। Any history of discharge, sorry sir, any history of discharge. ठीक है सर, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया है। देखें जी, मैं दोहराता हूँ। जी सर। एज 42, nulliparous,
complains of heavy menstrual bleeding, dysmenorrhea and dyspareunia. ये था। आपने सवाल पूछे हैं, I'll inquire about LMP, जी सर। menstrual cycle, pads, soaked, postcoital bleeding, history of previous cycles, any mass abdomen, history of malignancy, use of OCP, family history of fibroid, endometriosis, drugs up till now, any treatment she has taken, or examination, any vaginal discharge or BMI. ये बोला। सर एग्जामिनेशन सर अभी करूंगी इसकी। अच्छा चले, एग्जामिनेशन पे बाद में आते हैं। जी सर। डॉक्टर अफरोज, आपके ख्याल में मैं जब ये हिस्ट्री बोलता हूँ तीसरी दफा, पेशेंट एज 42, नलीप्रस है, हैवी menstrual ब्लीडिंग है, डिस्मेनोरिया भी है, उसको डिस्पायूनिया भी है, इन 3-4 बातों से एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस मुझे बताइए। सर फाइब्राइड यूट्रस, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। ऐसा बोला है। नंबर 1 फाइब्राइड, दूसरा क्या? सर फर्स्ट नंबर पे एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फर्स्ट एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस एंड देन फाइब्राइड यूट्रस। सर ऑनसेट ऑफ। चलो, आपने ये डायग्नोसिस बोला जो कि बिल्कुल सही डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। जी सर। चौथा मैं एक सिंपल ऐड कर देता हूँ, PID, चूंकि इनफर्टिलिटी का केस है, हो सकता है उसको इन्फेक्शन ड्यूरिंग हो। ये आपने बिल्कुल सही बोला। जी सर। अब ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के इनमें आपने फाइब्राइड का जिक्र किया फैमिली हिस्ट्री में, इसमें नहीं कहा फैमिली हिस्ट्री ऑफ फाइब्राइड। सर मैंने पूछा था मैस, फीलिंग ऑफ मैस इन द एब्डोमेन। गुड। चलो, कि अब तक कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें ट्यूमर या अल्ट्रासाउंड में ट्यूमर पता चला? ये अल्फाज बोलती तो मुझे ज्यादा तसल्ली होती, मेरी तसल्ली होती। और फिर आपने बोला कि इस पेशेंट में सही बोला कि चूंकि उसको डिस्पायूनिया है और डिस्मेनोरिया है, पहला डायग्नोसिस फाइब्राइड नहीं है, पहला डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस है। आपने खुद ही शिफ्ट किया इसको नीचे, विच वाज वेरी गुड, क्योंकि जिस मरीज को डिस्पायूनिया हो और डिस्मेनोरिया हो, वो ज्यादा चांस एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस का है, ना कि फाइब्राइड का है। अगर ये दो सिम्टम्स ना होती, सिर्फ हैवी मेंस्ट्रुएशन होती उसकी, फिर फाइब्राइड नंबर 1 डायग्नोसिस होता। जी सर। हो सर गया ये भूल गई ऑनसेट ऑफ पेन रिलेशन टू द मेंसेस, ताकि मुझे पता चल सके कि PID है, एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है। वही मैं कहने वाला था कि उसका जो डिस्मेनोरिया है वो किस तरह का है, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया है, ड्यूरिंग मेंसेस का डिस्मेनोरिया, यहाँ ये पूछती आप तो आपको बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं। जी सर, ऑनसेट ऑफ पेन रिलेशन टू द मेंसेस। हाँ, तो सिम्टम्स पे आप फोकस कीजिए। फिर डिस्पायूनिया 2 तरह का होता है, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल और डीप। जी सर। आपने ये नहीं पूछा उसके कि आपको पेट में दर्द होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स के सुपरफिशियल लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में होती है। जी सर। अगर आप ये तो इस तरह से सवाल पूछती तो फिर आपके नंबर बहुत अच्छे होते। जी सर। समझ गए? जी सर समझ गए। चलो अब इसको छोड़ते हैं, तो कोई और वॉलंटियर रह गया? सर एग्जामिनेशन बता दूं? चलो सर मैं करना चाहते हैं सर। तो फिर वही करेंगे, एग्जामिनेशन कर लेते हैं, फिर अगला केस नहीं होगा क्योंकि सर मुझे करना नहीं। सर भले कर ले कोई और। सर मुझे करना नहीं। चलो अगली है महेश। जयमाला माहेश्वरी। जयमाला आसान है। जयमाला
लो अगला पेशेंट आसान, एज 35, complains of heavy menstrual bleeding, dysmenorrhea but no dyspareunia. Okay. बोलिए। Only dysmenorrhea, sir. Heavy menstrual bleeding and dysmenorrhea. Okay. After mutual introduction and greetings from with my patient and after and consent, I will ask the detailed history from the patient about about her LMP, about her LMP, about her regularity of cycle, whether regular or irregular, any medication, any contraception taken or not, and contraception taken or not, and any visit to the doctor, the prior visit to doctor, and any treatment taken for this, and history about the in relation of the pain with the menstruation, whether it is starts before the menses or after the menses, or whether it relieves with menstruation or whether it increases with the menstruation, and how many days of the cycle, and whether cycle was and how many days and how many pads she used, whether homemade or the market available, and history of any pap smear done or not. Okay, and also I will also ask about her. I will also ask about her any bleeding, bleeding or any bruises of her, any bleeding history with bleeding disorder in the family or in her, and I will also ask about her quality of life, whether whether this disturbs her or not. Okay, I will ask about her obstetric history, that how many children she have, and any prior history of any prior history of any prior history of HMB, any prior history of any history of her. Okay, I'll ask what is. जयमाला एक मिनट मेरे पास 1 मिनट ही। तो वही बात जो मैंने अफरोज से पूछी थी कि इतनी सी ब्रीफ हिस्ट्री में व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? सर इसमें जो है वो एज 35, heavy menstrual bleeding with dysmenorrhea but no dyspareunia. जी बोलिए। सर इसमें एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, इसमें PID हो सकता है, और इसमें जो है वो सर फाइब्रॉइड भी हो सकता है, और बाकी सर एडिनोमायोसिस में पता नहीं। एक मिनट आपने बोला एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, और क्या बोला? PID सर। PID हो सकता है। आप फिर तीनों डायग्नोसिस गलत नहीं हो गया? सर क्यों सर? इसमें डिस्मेनोरिया इन तीनों में प्रैक्टिकली तीनों में डिस्पायूनिया होता है। मैंने स्पेसिफिकली बोला है नो डिस्पायूनिया। सर एंडोमेट्रियोसिस और PID डिस्मेनोरिया, सर एंडोमेट्रियोसिस और PID में डिस्मेनोरिया नहीं होता? जी डिस्मेनोरिया होता है, लेकिन ये डिस्पायूनिया जो है ये भी तो होता है ना, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस है, अनलेस एंडोमेट्रियोसिस पेल्विस में नहीं है, बाहर है। 90% केसेस में पेल्विस में जरूर होता है। और इसी तरह PID में डिस्पायूनिया उसकी बड़ी सिम्टम है। आपने मैंने बोला नो डिस्पायूनिया, तो आपका ये तीनों डायग्नोसिस नंबर 1 नहीं बनते, नंबर 2 बनते हैं। पहला डायग्नोसिस तो फाइब्रॉइड है, और फाइब्रॉइड क्यों है? क्योंकि अभी बात हुई, सब म्यूकस फाइब्रॉइड कैन कॉज डिस्मेनोरिया, कॉलिक की पेन होगी उसको। आप ये पूछते हैं कि तुम्हें ड्यूरिंग मेंसेस ये डिस्मेनोरिया जो है पेन कब है? अगर ड्यूरिंग मेंसेस है और कॉलिक की है, दैट इज टिपिकल ऑफ फाइब्रॉइड पॉलिप। तो इसलिए आप ये जो सिम्टम्स बताई जाए उस पे फोकस करके पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओ, फिर अपने सवाल उसके मुताबिक करो। ले पूरे 10:30 हो गए,
अब नहीं, फिर अगली दफा क्या करें? एनी सजेशन? लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले बार ऑब्स्टेट्रिक्स करें, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक हमने बहुत कम किए। सर डायबिटीज के डिफरेंट सिनेरियो कर लें? तो हमने किया हुआ है डायबिटीज, फिर कर लेते हैं दोबारा। सर प्री मेच्योर ओवेरी इंसफिशिएंसी करवा दें। सर सीए ओवरी करा दें। इनसफिशिएंसी सर कैंसर्स करवा दें। जी सर, ऑन्कोलॉजी मुश्किल लगती है। ऑन्कोलॉजी? जी सर हाँ, सर। भले कैंसर के ना मतलब सिनेरियो डिफरेंट करा दे, सीए सर्विस। सर्विस किया हुआ है हमने, एंडोमेट्रियम करें, ओवरी करें? सर ओवरी सर। ओवेरियन सीए। चलो कैसी है ओवरी, ये करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक आप भी तो थैंक यू करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, खुदा हाफिज। Allah Hafiz, थैंक sir. यू।